नमस्कार आदाब, मैं शर्मीन खान। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। यूपी उपचुनाव में इस सीट पर सपा हर हाल में दर्ज करना चाहती है जीत। क्यों है महत्वपूर्ण, जानिए। करहल विधानसभा से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से खुद अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सपा चीफ ने सीट को छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रही उपचुनावों में से एक मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा की लड़ाई समाजवादी पार्टी सपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस सीट से पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से खुद अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सपा चीफ ने इस सीट को छोड़ दिया था। करहल में पार्टी के एक नेता ने कहा, सफाई ब्लॉक के कुछ गांव करहल विधानसभा सीट के अंतर्गत आते हैं, जहां यादव मतदाताओं का दबदबा होने के कारण हमें जीत का भरोसा है। हालांकि पार्टी सीट को हल्के में नहीं ले रही है। करहल में 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रही उपचुनाव में से मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा की लड़ाई समाजवादी पार्टी सपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। करहल विधानसभा पार्टी की नाक का सवाल। करहल विधानसभा मैनपुरी लोकसभा सीट के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद है, जो सपा की सबसे प्रमुख महिला नेताओं में से एक है। वह मैनपुरी में डेरा डाले हुए है और तेज प्रताप के लिए जनसभाओं में नुक्कड़ सभाओं और घर घर जाकर प्रचार कर चुकी है। पिछले गुरुवार को उन्होंने बदायूं के सांसद और आदित्य यादव के साथ प्रचार किया था, जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं। शिवपाल ने यादव परिवार के पैतृक गांव सफई से सटे करहल के साथ कटहरी के सीमाओं में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि अखिलेश रविवार से झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ शेष 8 सीटों के लिए भी अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगे। करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का पहुंचना ये दिखाता है कि ये सीट सपा के लिए इतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बोरी की चोरी अगर कहीं से सीखी है तो पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से सीखी है। अभी इधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। अभी हमारे और आपके योगी बाबा मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। पता नहीं क्यों गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। और जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे कि फ्रिज से जब सर्दी ठंडा करना होता है फ्रिज में, तो फ्रिज ठंडाई तभी करती है जब उसके अंदर कंप्रेसर सही चलता है। जो लोग फ्रिज के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे वो जानते होंगे कि फ्रिज तभी ठंडा करती है जब उसका कंप्रेसर ठीक चलता है। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अगर एक भी बिजली का कारखाना कहीं लगा हो तो बता दो। कहीं बिजली का कारखाना नहीं लगाया। तो कह रहे थे कि ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि किसी विधानसभा में इन्होंने काम नहीं किया है। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि किसी विधानसभा में इन्होंने काम नहीं किया, ये चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। मैं बीजेपी वालों से कहूंगा, कभी एक्सप्रेसवे पे आना और जरा करहल कट देखना, जहां पर करहल के कट से उतरते हैं वहां देख लेना। दिन में दिखाई दे ना दिखाई दे, लेकिन अगर रात में आ गए तो हो सकता है आपको लगे कि कहीं हम विदेश में तो नहीं जा रहे हैं। बड़े बड़े चैनल भी बहस करने लगे कि करहल विधानसभा कौन सी है। इसलिए केवल बीजेपी नहीं देख रही है करहल को, पूरी देश और दुनिया देख रही है करहल को कि करहल की जनता क्या फैसला लेगी।
सैफई कहते हैं कि सैफई में ही विकास हुआ है। ये जो झूठे लोग हैं, ये जो जुमलेबाज लोग हैं, ये जो झांसा देते हैं और जो झगड़ा लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा लगाते हैं, झांसा देते हैं, झूठ बोलते हैं। ये कभी कभी कहते हैं कि केवल सैफई तक विकास रहा है। मैं उन बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, सैफई जैसा विकास अगर आपने कहीं किया हो तो बता दो, आपकी डबल इंजन की सरकार ने कहीं किया हो तो बता दो। ये केवल एक जगह नहीं है, पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग विकास करने का काम करेंगे और कम से कम मैनपुरी और करेल को उदाहरण पेश करेंगे कि हां विकास हो तो ऐसा हो। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है, लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बंटना नहीं है, और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके।